हेलो गाइस, आज हम ये बोल्ड डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हम ये नॉर्मल साइज़ में करेंगे 36 के हिसाब से। तो मुझे किसी ने भेजा है कि मुझे ये 36 में देखना है, तो उन्होंने सिर्फ यही बोला है, मैं अपने हिसाब से बाकी मेजरमेंट ले लूँगा। तो आप इस तरह से देखिए किस तरह से कटिंग होता है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। यहीं से हम शुरू करेंगे, ब्लाउज को शुरू करेंगे जहाँ से कटिंग करते हैं। तो फर्स्ट हमको यहीं पे एक मार्किंग करना है। तो जैसे मैंने किया है वैसे आपको कर लेना है। उसके बाद ये लेंथ निकालेंगे। तो बाकी लेंथ वगैरह मैंने सब अपने हिसाब से निकाला है, क्योंकि ये लोअर चेस्ट पे बैठा है, यानी कि बस्ट के नीचे का एरिया जो होता है, यानी बस्ट जहाँ खत्म होता है वहीं पे लेंथ लेना है, थोड़ा नीचे करके। तो इसलिए मैंने 13.5 पे लगाया है, डॉट पॉइंट 10 पे लिया है। तो 36 का जो ब्लाउज होता है उसका डॉट पॉइंट 10 पे ही होता है ज़्यादा। किसी किसी का थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी किसी का कम होता है। तो ज़्यादातर 10 इंच पे ही रहता है। तो इसलिए मैंने 10 इंच पे निशान लगाया। और वेस्ट का मैंने एक सीधा लंबा मार्किंग कर लिया, और जो हमारा डॉट पॉइंट है उसका छोटा किया, क्योंकि हमको लंबा इसलिए करना है वेस्ट के लाइन को कि हमको यहीं से शॉर्ट करना है बैक के लिए। तो हम इसको यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने लंबा कर लिया। अब हमारा शोल्डर है 15 इंच है, तो इसका हाफ जो होता है 7.5, यानी कि 7.5 इंच। तो ये 7.5 पे ही हमको निशान लगाना है। तो इस तरह से हमको निशान लगा लेंगे। तो बाद में हम इसको कितना माइनस कितना प्लस करेंगे वो बाद में आपको बताएंगे। तो इस तरीके से क्या करना है, निशान लगा के और वहीं पे 1 इंच डाउन कर देना है। तो शोल्डर 1 इंच ही डाउन करना है। और यहाँ पे नेक का जो ब्रॉडिंग होता है उसको 2.25 के हिसाब निकालेंगे तो 5.5 के करीब हो जाता है। तो उतने पे लगा लेना है और वहीं से हमको शोल्डर स्लोप देना है। अगर मैं 2.25 पे लगा रहा हूँ तो ये बढ़ के ज़्यादा हो जाता है। तो आप कभी भी मत सोचो कि इतना लगाए हूँ तो ब्रॉडिंग तो और होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्रॉड हो जाता है। क्योंकि कभी भी मैं नेक आधा इंच शॉर्ट कटिंग करता हूँ, बाद में वो आधा इंच बढ़ जाता है गले को, यानी फ्रंट वाले पार्ट को। तो उस तरह करके मैंने स्लोप का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे मैं आर्मोल का लेंथ निकालूंगा। तो देखिए मैं नीचे वाले मार्किंग से, और मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया। तो कभी भी मैं इतना ही लगाता हूँ, हर ब्लाउजों में आप ऐसे ही करो, इतना ही लगाओ। और उसके बाद वहीं पे अपर चेस्ट आपको नापना है। तो देखिए अपर चेस्ट मैंने जितना था उसको 4 से डिवाइड किया, यानी 35 है। तो इस तरह से मैंने लगा लिया 8.25 पे। इस तरह से लगा के और आधा इंच मैंने बढ़ा लिया। आधा इंच इसलिए बढ़ाया कि जब हम डार्ट वगैरह लगाएंगे या कट वगैरह देंगे प्रिंसेस कट का, तो आधा इंच वहाँ माइनस हो जाता है। इस तरह कर लेना है। और जो भी हमारा शोल्डर है उससे आधा इंच शॉर्ट करके क्रॉस फ्रंट पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद हम नीचे वाले निशान से इस तरह टर्न करके देखेंगे कि आर्मोल हमारा जितना भी है उतना बैठा है या नहीं बैठा है, यानी कि बराबर जितना आर्मोल है उतना मेजरमेंट आया है या नहीं आया है। अगर आ गया तो समझो हमने लेंथ बराबर निकाला है। तो यानी कि अगर वहाँ से कम आता है तो आप नीचे कर लो, ज़्यादा आता है तो ऊपर कर लो। तो इसलिए वो किया जाता है। तो देखिए वहीं बराबर आया तो मैंने निशान को फिक्स कर लिया। और यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर को 2 इंच माइनस कर दिया। तो 2 इंच इसलिए माइनस किया कि काफ़ी सारा हमारा लो है फ्रंट का नेक। तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हो, स्लीवलेस है तो और भी कम कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही कर दिया अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से थोड़ा और कम कर सकते हो। और इस तरह से नीचे में एक निशान लगाया, और वहाँ पे हम निशान लगा देंगे 4 सवा 4 इंच पे। और शोल्डर का ब्रॉडिंग का मैंने 1 इंच का निशान लगाया है। अब हम डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो 36 चेस्ट है हमारा, फुल बस्ट है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। एक सूत और होता है लेकिन हम कम पे ही लगाएंगे। और यहाँ 0.25 इंच माइनस कर लेंगे वेस्ट के ऊपर। तो इस तरह से माइनस कर लेंगे तो शेप अच्छा निकलेगा प्रिंसेस कट का। और उसके बाद 1/4 इंच का नीचे एक निशान और बढ़ा के लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा शेप देने वाले हैं। तो शेप देंगे तो अच्छी तरह स्ट्रेट बैठता है वेस्ट। लेकिन आपको इस तरह से जो दिख रहा है मॉडल ने थोड़ा अलग पहना है, तो बाद में हम शेप को सही करेंगे, लेकिन हम पहले ऐसा निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके हम शेप दे देंगे। प्रिंसेस कट का जो शेप होता है, डॉट पॉइंट को मैच करते हुए वेस्ट के लाइन को मैच कर देना है। यानी कि आर्मोल से लेके डॉट पॉइंट से वेस्ट, यानी कि तीनों को कनेक्ट करते हुए एक लाइन खींच देना है अच्छी तरह शेप में। और इस तरह से हम क्या करेंगे, जब हो जाएगा तो ये जो ऊपर का उधर सेंटर का पार्ट है उसको हम इस तरह से फैला लेंगे 1 इंच के करीब। तो इस तरह से हमारा 1 इंच पे हम डाट लगा देंगे। तो 1 इंच का लगाओगे चलेगा, 0.25 इंच का भी लगाओगे चलेगा। अगर आपको लगता है 0.25 इंच ही लगाना है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है इसमें। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। तो 1 इंच भी जा सकते हो, 0.25 इंच भी जा सकते हो। तो 1-2 सूत में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा मत सोचो कि कितना लगाऊं, आप बताओ मुझे परफेक्ट बताओ। तो परफेक्ट ही है, दोनों में से कुछ भी लगाओगे कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है। अगर बस्ट का साइज आपका बड़ा दिखता है तो थोड़ा ज़्यादा लगा लो। अगर बस्ट नॉर्मल दिखता है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे आर्मोल में झोल आने का खतरा नहीं है, तो आप कम लगा लो। ठीक है, तो इस तरह से करके हम शेप लगा लेंगे, यानी आर्मोल की भी राउंडिंग कर लेंगे और हमारे प्रिंसेस कट का जो पैनल है उसका भी शेप हम ऊपर की तरफ दे देंगे। अब यहाँ डाट लगाएंगे।
तो डार्ट देखिए अपर चेस्ट और चेस्ट में 1 इंच का फर्क है, तो सिर्फ 2.5 इंच का ही डार्ट लगाना है नीचे। तो इस तरह मैंने 2.5 इंच पे ही लगाया है। आप थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो, आपको अगर डाउट है कि नहीं मुझे जो है बस्ट पे टाइट होगा तो आप लगा सकते हो, लेकिन ये हर जगह से डीप नेक है तो आप इतना लगाओगे तो चलेगा, कोई टाइट नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही ये डीप नेक बनाने वाले हैं, आगे भी पीछे भी, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। और इस तरह से लगा के इस तरह शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो इस तरह का शेप दोगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। प्रिंसेस कट में मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। मैं ज़्यादातर प्रिंसेस कट में ही आप लोग को बताता हूँ कि प्रिंसेस कट में आप कोई भी डिजाइन को कन्वर्ट करके बना सकते हो, इसलिए पहले प्रिंसेस कट का ब्लाउज सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी सेंटर का पार्ट था उतना मैंने माइनस किया, और इधर हमने इधर जितना भी वेस्ट बनता है उसका 4 से डिवाइड किया, तो 7.5 पे निशान लगा लिया। यानी कि इस तरह 7.5 पे निशान लगाएंगे तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 इंच होता है। तो हमारा वेस्ट जितना है उतने पे लगाना है। अभी ये ब्लाउज थोड़ा अलग टाइप का है, साइड थोड़ा झुका हुआ है, तो हम 1 इंच का ही लगाएंगे, 1.5 इंच नहीं लगाएंगे। अगर हम 1.5 इंच लगाएंगे तो ये क्या होगा, बैक बहुत शॉर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 इंच लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से जिस तरह का मॉडल ने पहना है यानी एक्ट्रेस ने पहना है तो ऐसा सेम टू सेम दिखाई दे। सेंटर से हम ऊपर करेंगे, जैसे हमने अभी किया नहीं है, कटिंग के टाइम पे हम मार्किंग करके थोड़ा ऊपर करेंगे। अब आर्मोल को देखिए हम इस तरह से थोड़ा सा नीचे उतार लेंगे, अभी ये जो एक्ट्रेस ने पहना है सेम टू सेम आएगा। तो आप ध्यान से देखो, आर्मोल इसका लो है तो मैंने लो कर दिया, और इस तरह से मैंने क्या किया है, साइड बंद किया है। अब नीचे का भी वेस्ट का भी हम लाइन बंद कर लेंगे, और शेप भी देंगे हम सेंटर में थोड़ा, और नेक का भी हम निशान लगाएंगे, तब आपको बराबर समझ में आएगा कि ये बराबर हमने ड्राइंग किया है या नहीं किया है। आप इसको कटिंग करके ट्राई करके देख लो, फिटिंग भी परफेक्ट आएगा। आप मैं जो बोल रहा हूँ गारंटी के साथ बोलता हूँ, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप ये सोचोगे इतना डीप है, ये नेक चिपकेगा नहीं, अच्छी तरह नहीं बैठेगा, तो उसके लिए हम इलाज रखे हैं कि वहाँ पे सेंटर पे हम एक डार्ट लगा देंगे नेक के अंदर, तो एकदम चिपक के बैठेगा, टाइट बैठेगा। वैसे भी जो मैं कटिंग करता हूँ वो बैठता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए इस तरह का वेस्ट पे मैंने हल्का शेप दे दिया है, लेकिन ये जब आप कटिंग करोगे, आप बनाओगे, तो जिस तरह का मॉडल ने पहना है वैसे ही आएगा। ये देखने में भले आपको ज्यादा शेप दिखता होगा सेंटर में, लेकिन डार्ट जब क्लोज होगा तो ज्यादा नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैंने किया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि वो नीचे वाले मार्किंग को कट कर देंगे, और वो इस तरह से हम मार्किंग को चेंज कर देंगे, तब ये बराबर एकदम ऑटोमेटिक इस तरह से मिलेगा। तो हम प्रेसेस कट में करते हैं तो नीचे जो बढ़ा के लिया था उस तरह से बढ़ाना है, और इस तरह का शेप करके कटिंग करना है। तो मैंने देखो ऊपर माइनस कर लिया है, और इस तरह से नेक को हम सीधा आके और थोड़ा सा जिस तरह से हल्का सा राउंड करके जो शेप है उस तरह का हम शेप लगाएंगे। तो शेप लगाना है, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमको जितना दिख रहा है, जितना समझ में आ रहा है मैं लगा रहा हूँ। आपको अगर कुछ भी इसमें दिक्कत दिखता है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो मुझे ऐसे ही लगा तो मैंने ऐसे लगाया है। आप अगर चाहिए तो इसमें चेंज कर सकते हो, जैसे भी चाहिए, आपके हाथ में होता है, आपकी मर्जी होती है। तो जो भी नेक देना चाहो, वी देना चाहो तो भी दे सकते हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से लगाया तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, क्योंकि जब मैं कटिंग करूंगा तो आपको बराबर समझ में आएगा ये अच्छा है या नहीं है, परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे, और एक डार्ट लगा के कटिंग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो पूरे फ्रंट का फरमे का ड्राइंग मैंने कर लिया है, इस तरह से हो जाएगा तो ये समझो परफेक्ट हो गया। अब इसको कटिंग कर लेंगे, हाफ कटिंग करके बैक कटिंग करेंगे पहले, उसके बाद आपको जो है पूरा इसको कंप्लीट करके दिखाएंगे, और डार्ट हम निकालेंगे अच्छी तरह से। आप बनाओ इस तरह से कटिंग करके, और ट्राई करके बताओ मुझे कि बराबर आया है या नहीं आया। तो इस तरीके से मेरा कटिंग करने का तरीका है, और ये आप लोग को मेरा तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, कर लो। तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप लोग को मिलता रहेगा, और आप लोग देख के सीख सकते हो अच्छी तरीके से। तो मेरा सिखाने का तरीका यही है, मैं इसी तरह से सिखाता हूँ, डिटेल में सिखाता हूँ, जितना मुझे आता है कुछ छुपाता नहीं हूँ, परफेक्ट बताता हूँ। तो इस तरीके से मैं रख लिया, बैक को बराबर करके रखा है। थोड़ा सा माइनस कर सकते हो, हल्का सा 1/4 इंच के करीब। तो देखिए मैंने सेंटर से खींच लिया है, इस तरह करेंगे तो बैक अच्छी तरह से बैठ जाएगा। यानी कि बैक का जो नेक होता है वो भी लो है, तो इस तरह से हमको डाउन कर ले रहे हैं। अपनी तरफ मैंने ऊपर से खींच लिया, आप ध्यान से देखो किस तरह मैंने ऊपर वाला हाथ देखो, राइट साइड का मैंने वहाँ पे 1/4 इंच मैंने माइनस किया है। तो इसीलिए मैंने अलग कलर पे लिया है ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो इस तरह से कर लोगे तो भी चलेगा, अगर आप बराबर करते हो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ज्यादा लो नहीं है ब्लाउज है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट ब्लाउज है, तो इसमें हम जो ज्यादा लो जा ही नहीं सकते। तो इसलिए आप बराबर पे भी रखते हो तो चलता है, और नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से यानी कि आप थोड़ा सा माइनस कर लोगे तो भी चलेगा, बराबर रखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, आप ट्राई करके देख लो।
अगर कभी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि हल्का सा शोल्डर गिरने का चांस होता है, तो ढीले की वजह से होता है। जब डार्ट पॉइंट और जो शोल्डर है उसमें अगर जरा भी ढीलापन रहेगा तो शोल्डर झुकता है, गिरता है। तो इसीलिए कभी भी डार्ट पॉइंट अगर सही जगह पे आप लेते हो तो कभी नहीं गिरेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिया, और जो हमारा अपर चेस्ट का निशान था, जो हमने आधा इंच बढ़ाया था, उसको माइनस करते हुए वहाँ मैंने निशान लगाया। अब हम इस तरह से बराबर करके साइड का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा साइड जो है बराबर हो जाता है, तो हमारे बैक का लेंथ यही निकलेगा। तो इसीलिए हमको इस तरह से साइड से मिला के बैक की कटिंग करते हैं। तो इसीलिए हम बैक का मेजरमेंट नहीं लेते हैं, और बैक जो है लेंथ ऑटोमेटिक निकलता है। तो इस तरह से निकाला जाता है। निकालने का, कटिंग करने का ये तरीका मेरा अलग है। आप लोग को अगर ये पसंद है तो इस तरह से ट्राई करके देख लो। या तो आप पहले बैक कटिंग करते हो, फ्रंट बाद में करते हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको इस तरीके को अपनाओगे मेरे कटिंग को, तो अच्छी तरह से आप समझ के कटिंग कर पाओगे और परफेक्ट कटिंग होगा। तो आप जो है जैसे कटिंग करना है कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्रंट कटिंग करोगे तो ही मेरे डिजाइन को या मेरे तरीके को अपना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैक कटिंग करके भी कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो पहले बैक कटिंग करके भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्यों फ्रंट को कटिंग करता हूँ कि मेरे हिसाब से फ्रंट ही पहले कटिंग करना सही तरीका है, क्योंकि हम मेजरमेंट जब लेते हैं तो फ्रंट से ही लेते हैं, तो फ्रंट से ही लेना चाहिए, और उसके बाद फ्रंट को ही कटिंग करके बैक को कटिंग किया जाता है। तो आप देखो, कोट हो, पैंट हो, जो भी चीज़ आप कटिंग करते हो, यानी लेडीज हो, जेंट्स हो, कुर्ती हो, कुछ भी हो, तो आप फ्रंट से ही करते हो, बाद में बैक में जाते हो। तो बैक से कटिंग करने का मुझे थोड़ा लॉजिक उल्टा लगता है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो मैंने निशान लगा लिया बराबर, आर्मोल का भी शेप दे दिया, और ये इस तरह से नेक का भी मैंने शेप दे दिया। तो इस तरह से निशान एकदम मैंने 2 हुक का ही रखा है नीचे। ये 2 हुक लगा देंगे तो ये बैक जो है अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और फ्रंट में भी आपने देखा कि किस तरह से मैंने माइनस करके, यानी छोटा सा सेंटर का सीम रखा है, मॉडल जैसा, यानी एक्ट्रेस जैसा। तो इस तरह से फिक्स फर्मा कटिंग करके आप एम्ब्रॉयडरी में दोगे तो जिस तरह का ये लाइन दिख रहा है सीक्वेंस की लाइन, वो अच्छी तरह से एम्ब्रॉयडर समझ के बना देगा। तो पहले वो खाका बनाएगा ये फर्मे के हिसाब से, और उसके बाद वो काम होगा और अच्छी तरह से बन जाएगा। तो सेम टू सेम बन जाएगा, अब दिक्कत जरा भी नहीं होगा, परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से कटिंग करके आप बनवा के देखो, ट्राई करके देखो, परफेक्ट होगा। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब नेक की कटिंग कर लेंगे तो ये हमारा बैग जो है रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करके आप जरूर जो है ये इसका खाका बनवा के आप ट्राई कर सकते हो। तो देखिए नेक की कटिंग कर दिया। मैं डार्ट को इस तरह से कटिंग कर लूँगा। जो भी डार्ट हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा था उतना कटिंग करके निकाल देना है, और उसके बाद इस तरह से सीधा करके हम बराबर कटिंग कर लेंगे तो हमारा वेस्ट की लाइन सीधी हो जाएगी। तो इसलिए हम करते हैं। ये फिक्स फर्मा है, आप इसको एकदम परफेक्ट कटिंग करके और जिस भी एम्ब्रॉयडर को देते हो सीधा बोलो जितना हमारा पेपर है उतना ही हमको काम चाहिए। तो उसको जितना भी करना है, ये काम करने में थोड़ा माइनस हो जाता है, तो काम करने वाले समझते हैं कि कैसे करना है तो बराबर निकलेगा। वो उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। तो आप फर्मा जो दे रहे हो उसी के नाप से आप काम को ले लेना, और उसके बाद आप स्टिचिंग करके बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के बाजू बाजू से स्टिच कर दोगे, परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से डार्ट को क्लोज कर लिया और इस तरह से मिला के यहाँ पे सीधा कर लूँगा तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब ये नेक जो है जरा भी लूज नहीं होगा, जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छी तरह से टाइट बैठेगा। अब हम ये नीचे वाली डार्ट को कटिंग कर लेंगे इस तरह से दोनों तरफ का कटिंग करके, ऊपर वाले डार्ट को कटिंग करके क्लोज करके आर्मोल को भी सेट कर लेंगे। यानी आर्मोल की जो भी शेप होता है, यानी कि जो शेप होता है उसको सही कर लेना इस तरह से मिला के। तो देखिए मैंने लगाया निशान सही है, लेकिन फिर भी आप निशान लगा के सही कर सकते हो। तो इस तरीके से कर लोगे तो अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखिए आर्मोल आपको बड़ा दिखता होगा, ये बड़ा नहीं है। मॉडल ने भी जो पहना है, एक्ट्रेस ने जो पहना है वो भी बड़ा ही है। तो इस तरह से ये बड़ा ही बनेगा तभी अच्छी तरह से बैठेगा। आपको आर्मोल छोटा करके कटिंग करोगे बिल्कुल अच्छा नहीं बैठेगा, तकलीफ में आ जाओगे। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ ये परफेक्ट किस तरह से दिख रहा है। तो ये देखिए कैसा एकदम इक्वल हो गया है। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका है। ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।